Assalamualaikum, dear students. It's Ali Khan Wajid, Learn with Gemini, with very important video lecture regarding how to secure good marks in your board exam 2024. अजीज़ तलबा तलबात, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको वो टिप्स दूंगा, ऐसे तरीके बताऊंगा कि आपने अपनी एग्ज़ाम आपके बड़े करीब हैं, शुरू होने वाले हैं, तो आपने चीज़ों को रिवाइज़ कैसे करना है और जब आपने पेपर देने जाना है तो वहाँ पे आपने क्या क्या ज़रूरी काम करने हैं और फिर आपने जो क्वेश्चंस हैं वो आपने किस तरतीब में अटेम्प्ट करने हैं, टाइम आपने कैसे मैनेज करना है। और मैं बड़े यकीन से कहता हूँ कि अगर आप ये सारी स्लाइड सुन लेते हैं, देख लेते हैं और इस पे अमल भी करते हैं तो आप बेहतरीन मार्क्स ले पाएंगे। और स्पेशली इनमें ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी वो टिप्स हैं जो कि एवरेज स्टूडेंट हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास टाइम ना होने के बराबर रहा है और वो जस्ट सिर्फ अपने एग्ज़ाम को पास करना चाह रहे हैं। उनके हवाले से भी बताया गया है कि वो किस तरह अपने पेपर की तैयारी करें तो अपना एग्ज़ाम वो पास कर लेंगे। होप सो कि आप इन चीज़ों को सुनेंगे, देखेंगे और इस पे अमल भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब शुरू करते हैं। और ये आपका तैयारी के हवाले से ये पहला टिप है, पहला तरीका है कि आपने अपनी तैयारी कैसे करनी है। हाउ टू प्रिपेयर योर पेपर्स। गेट योर की बुक फ्रॉम वेयर यू हैव बीन लर्निंग योर टेस्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ योर क्लास। अब जब से आपने अपनी क्लासेस लेना शुरू की हैं और जिस की बुक से या जिस टेक्स्ट बुक से आप अपने सवालात डे 1 से याद करते आ रहे हैं, आपने सिर्फ उसी किताब से ही इन सवालों को रिवाइज करना है। आपने मज़ीद और किसी किताब से जो आंसर हैं वो याद नहीं करने। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका आपको प्योरली नुकसान होगा क्योंकि ये चीज़ें फिर मिक्सअप हो जाएंगी। जबकि अगर आप वो सारी चीज़ें जो आप डे 1 से शुरू से याद कर रहे थे, जब आप उसको रिवाइज करना शुरू करेंगे तो ऑलरेडी वो आपके ज़हन में उनका कुछ लुबे लुबाब वो आपके ज़हन में होगा। इसी तरह आपकी जो लर्निंग है फिर वो बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर पेपर में ये आपके काम आएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो टिप नंबर 2 है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, यानी कि आई डोंट हैव द वर्ड्स जस्ट टू एम्फेसाइज ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। अब यहाँ पे लिखा क्या है, लर्न द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन मैक्सिममली इन द प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स एज द सेम हैज बीन मेंशन्ड इन द की बुक्स। देखिए जितनी भी जो की बुक्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे आपका A+ है, यूनिक नोट्स हैं, वट एवर। अब जिस किताब से भी आप चीज़ें लर्न कर रहे हैं, हर एक की बुक में हर चैप्टर के जो क्वेश्चंस बोर्ड में रिपीटेडली आए हुए हैं, आगे उन्होंने उस क्वेश्चन के आगे वो सारे ईयर्स लिखे हुए हैं कि किस बोर्ड में जो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं कितनी कितनी बार आए हुए हैं। अब आपने क्या करना है कि वो क्वेश्चन जो कि बोर्ड में रिपीटेडली आए हुए हैं उनको आपने बड़े फोकस तरीके से मेमोराइज करना है। और ज़्यादा बेहतर यही होता है कि वो क्वेश्चंस जो कि भले एक बार बोर्ड में आए हैं उसके मुकाबले में कोई क्वेश्चंस बार बार बोर्ड में आ रहा है, जो बार बार बोर्ड में आ रहा है आप इसको फोकस करके रिवाइज करें, लर्न करें। लेकिन जो एक बार भी आया हुआ है आप उसको एक बार गो थ्रू ज़रूर हो जाए। फिर कहीं ऐसा ना होना कि अगर देखें जो पेपर सेटर है वो अपनी मर्जी का मालिक है, ऐसा कोई पैटर्न वो डिज़ाइन नहीं है। इसीलिए जो बार बार क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं की बुक्स में वो आगे ईयर के साथ मेंशन्ड हैं, तो आपने उनको अच्छी तरह लर्न करना है। और जो एक बार आए हैं या भले एक बार भी नहीं आया है वो आपने उनमें से गो थ्रू ज़रूर होना। मतलब क्या कि आपने उनको 1-2 बार याद ज़रूर करना है ताकि अगर वो आ जाए तो ये ना हो कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ
डियर स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टिप था, एक तरीका था अच्छे मार्क्स लेने का। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी तीसरी स्लाइड, ये आपका तीसरा टिप है, तीसरा तरीकाकार है अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने का। तो अब इसमें क्या लिखे है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीट लर्निंग द क्वेश्चंस दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड एज इट विल बिकम इजी टू मेमोराइज। अब यहाँ पे इसमें मेंशन है कि आपने जो क्वेश्चन पहले याद किए हुए हैं उनको दोबारा से भी अच्छी तरह याद करें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने पहले याद किए हैं जब दोबारा आप उनको पढ़ेंगे तो वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन जो आपने पहले से याद नहीं किए हुए, अगर आप पहले उनको याद करना शुरू कर जाएंगे तो फिर आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए फिर आपको मुश्किल होगी। पहले जो स्लाइड थी उसमें यह था कि जहां से आप क्वेश्चन याद करते जा रहे हो उधर से याद करने हैं, उसी की बुक से, टेक्स्ट बुक से, किताब चेंज नहीं करनी। और यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन आपने पहले याद किए हैं पहले उनको याद करना है, उसके बाद नए क्वेश्चंस को याद करना है। इट विल प्योरली सेव योर टाइम। डियर स्टूडेंट्स, ये चौथा आपका टिप है और इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले जो 3 टिप दिए थे वो भी बहुत ज्यादा अहम थे। अब चौथा क्या? राइट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ योर एवरी लर्न क्वेश्चंस एज इट विल गिव योर गुड मार्क्स। अब ये देखना है कि अगर आप एक क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं, अब उसमें आपने पेपर वहां पे सुनाना नहीं है, पेपर आपने लिखना है। सुनाने में तो आप सुना देंगे, लेकिन जब लिखेंगे तो वहां पे आपकी, फर्ज करें आपका इंग्लिश का अगर किसी सब्जेक्ट का पेपर है जो कि इंग्लिश वर्जन में है, तो उसमें जो अल्फाज मुश्किल हैं आप भले सारे का सारा जो आंसर है वो आप सारे का सारा भले ना लिखें, अगर टाइम शॉर्टेज है तो उसमें यह करें कि जो आपके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग मुश्किल हैं या लंबे स्पेलिंग हैं, कम से कम उनको आप अपने बाइंडर पे वो हर सूरत लिख लें, क्योंकि आपका कोई भी आंसर जो इंग्लिश वर्जन वाले सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे मुश्किल अल्फाज नहीं होते, नॉमिनल से होते हैं, थोड़े से होते हैं। इसलिए आपने क्या करना है कि आपने जो आंसर में मुश्किल अल्फाज हैं आपने सिर्फ उनको राइट डाउन करना है। अगर आपके पास वक्त की कमी है, अगर वक्त आपके पास सफिशिएंट है तो आप देन सारे का सारा आंसर वो आप लिखें। उसका एक और तरीका भी है, एक आंसर अगर आपका बहुत लेंथी है आप उसको पार्ट में डिवाइड कर लें, उसको हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहले उसकी जो एक पैराग्राफ है उसको याद करके लिख लें, उसको चेक कर लें, फिर उसके बाद दूसरा पैरा याद करके उसको लिख लें, तीसरा पैरा याद करके उसको लिख लें, फिर एक बार आप सारे को टैली कर लें जहां से आपने याद किया है। उसमें जो मिस्टेक्स आपकी हैं आप उनको लिख लें बाइंडर पे, और उसके बाद क्या करेंगे दोबारा से वो सारे का सारा आंसर फिर एक ही बार में लिखने की कोशिश करें। अगर आप इस पे कामयाब हो जाते हैं तो आप ये डिटरमिन कर लें कि आपने बेहतरीन मार्क्स हासिल करने की जो राह वो आपने हमवार कर ली है। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड जो टिप नंबर 5 है, जो एक तरीकाकार इस स्लाइड पे है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बिलो एवरेज हैं या जो अपनी पढ़ाई को किसी भी वजह से टाइम नहीं दे पाए हैं, जबकि वो बोर्ड के पेपर में अपीयर हर सूरत होना चाह रहे हैं। हर की बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 2 तरह के हैं, एक आपके जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं और एक जो एवरेज हैं यानी कि ऑल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। जो आपके आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस के आंसर हैं वो काफ़ी लेंथी हैं, जबकि जो एवरेज हैं या सब के लिए हैं वो आंसर हैं वो 3 से 5 सेंटेंसेस के हैं। इसलिए बजाय कि वो लेंथी क्वेश्चंस को याद करने की तरफ जाएं जो कि उनसे याद भी नहीं होंगे, और अगर वो याद करने की कोशिश करेंगे तो टाइम मैटर करेगा, उनसे मिस्टेक्स भी हो जाएंगी। सो बोर्ड के पेपर्स में पास होने के लिए आई एम रिपीटिंग सेइंग कि वो स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम ना था लेकिन बोर्ड के पेपर्स वो भी देना चाह रहे हैं, उनको चाहिए कि जो की बुक्स में वो जो 2 ऑप्शंस होती हैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स वाली और एक एवरेज या सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो सारे स्टूडेंट्स हैं या एवरेज उनके लिए आंसर वो
छोटे लिखे होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो उन क्वेश्चंस के आंसर को याद करें। वो जो बड़े वाले हैं उनको वो याद करके ना अपना वक्त ज़ाया करें और ना अपना यानी कि ना वो गलती की तरफ जाएं। होप्स हो कि आपको मेरी इस बात की समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये इंतहाई मैं जितना भी इसको एम्फेटिकली कह लूँ, कह लूँ, ये कम है। अब ये जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है? जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वो पेपर चेकर के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब पेपर की प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग है तो जो चेक करने वाला है वो यानी कि उसको उस अंदाज में चेक नहीं करता जैसे उस पेपर को करता है जिसकी प्रेजेंटेशन बुरी होती है। मतलब कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो आपकी अगर नॉमिनल मिस्टेक भी है तो पेपर चेकर उसको इग्नोर कर देगा। अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि आप जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं उन पे जो हेडिंग्स बनती हैं वो आपने हेडिंग अपनी मार्कर के साथ देनी है, जो कि फिर प्रोमिनेंट हो जाएंगी और दिखने में भी वो आपका जो पेपर है वो अच्छा लगेगा। अब दूसरा क्या है कि अटेम्प्ट द मोस्ट लर्न क्वेश्चंस फर्स्ट इग्नोरिंग द नंबर सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन। ये एक ऐसे यानी कि टिप है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं। देखें, जो पेपर आपको मिला है सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का एक सर्टेन टाइम है जो आपने टिक करके वो इन्विजिलेटर को वापस करना होता है। उसके बाद आपका जितना पेपर है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें आपका कोई सीक्वेंस नहीं है कि आप पहले सब्जेक्टिव पार्ट करें या पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट करें। उसमें यह है कि आप सबसे पहले जो आप शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पार्ट शुरू करते हैं उसमें सपोज आपको 8 क्वेश्चंस आ गए, 8 में से आपने उसमें 5 या 6 क्वेश्चंस करने हैं तो आपने जो उसका सीक्वेंस ऑफ नंबरिंग है उसको इग्नोर कर देना है। अगर आपने 5 क्वेश्चन करने हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप उसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करें, फिर 2 करें, 3, 4, फिर 5, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और बोर्ड की तरफ से ऐसी कतई कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, हेडिंग आपका आ गया जी, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस पार्ट आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, अगर आपको 3 बेहतरीन आता है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का हेडिंग दे के उसके बाद आप पहले क्वेश्चन 3 लिख लें। फिर आपको 1 आता है, यानी कि उस तरतीब में जिस तरतीब में आपको क्वेश्चन अच्छे से याद है उसको आप इस तरतीब से लिखें। अब फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, अगर मैं उसकी बात करूं, ये आगे स्लाइड में भी इसका जिक्र है, चूंकि कुछ रेलिवेंट है मैं इधर भी कुछ आपको बता देता हूं। यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट में जब आप जाएंगे तो जो आपके सबसे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें जो लंबे क्वेश्चन है वो आपने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं और उनमें से भी जो सबसे लंबा क्वेश्चन का आंसर बनता है जो कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, वो अपने सबसे लास्ट में करना है। आपने ऐसा क्यों करना है? ताकि सपोज यानी कि टाइम आपका खत्म हो रहा है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको कोई क्वेश्चन रह जाए। मजीद इसके बारे में आगे और स्लाइड भी हैं, वहां मैं फिर डिटेल में आपको और बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टिप नंबर 7 है। सबसे पहले ये लिखा गया है, कंफर्म योर एमसीक्यू पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट बिफोर गोइंग टू टिक योर ORS ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स शीट, जो आपकी बबल शीट कहलाती है। जब आपने पेपर पे वो आपने उसको टिक कर दिया, आपने सर्कल कर दिया अपनी आंसर शीट पे, जो फिर आपकी ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स शीट्स को जिसको बबल शीट भी कहते हैं, आप टैली कर लें। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपने जो ऑब्जेक्टिव पार्ट MCQ नंबर 3 था, 3 पे आपने C को टिक कर दिया, लेकिन ऊपर बबल शीट पे आपने जो कंफर्म करना है कि आपने उसी को ही यानी कि सर्कल किया है जो कि आपने आंसर शीट पे किया है। बच्चे अक्सर ये मिस्टेक कर जाते हैं कि उनकी आंसर शीट पे जो चीज़ सर्कल या टिक होती है बबल शीट पे या ORS पे वैसा नहीं होता, तो ये ध्यान से आपने करना है। अब वही बात जो मैं प्रीवियस स्लाइड में आपसे कर रहा था, सॉल्व योर लेंथी क्वेश्चंस इन द एंड सो दैट नो क्वेश्चन मे स्किप इन द पेपर। जो सब्जेक्टिव पार्ट में आपके जो लेंथी क्वेश्चंस हैं वो आपने सबसे लास्ट में करने हैं और फिर क्या करना है कि उनमें भी मेंट टू बी लेंथी क्वेश्चन में भी अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा लंबा है
ज्यादा टाइम कंज्यूम, तो आपने सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप वो उस ज्यादा लंबे क्वेश्चन को पहले लिखना शुरू कर दें, उसके बाद अभी आप एक दो क्वेश्चंस और रहते हो और टाइम आपका ओवर हो जाए, तो फिर इस तरह आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। फर्ज करें आपका 100 मार्क्स का अगर पेपर है, उसमें अगर आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए एंड विस्पोज के वो 10-10 नंबर के हैं, अभी आपने पेपर 80 मार्क्स का किया अटेम्प्ट, अब जो जितने मार्क्स आपके आने वो 80 में से आने हैं, वो 100 में से नहीं आने। अब एक और चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीव जो रेलिवेंट पेपर, कीप बुक मिनिमम 15 मिनट्स बिफोर द पेपर स्टार्टिंग टाइम। बच्चे इस पे अमल ना होने के बराबर करते हैं, वो यानी कि जब तक अंदर हॉल में चले भी जाए ना जी, तो किताबें दाएं बाएं रख के 1 मिनट पहले हॉल में जाते हैं, 2 मिनट 5 में, ऐसा नहीं है। जो साइकोलॉजिस्ट है ना जी, जो हमारे नफ्सियात हैं, वो कहते हैं कि बच्चों को अपना पेपर टेस्ट देने से कम 15 मिनट पहले अपनी उस किताब को बंद कर देना चाहिए, ताकि वो मेंटली रिलैक्स हो जाएं और मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो इस चीज पे आपने फोकस करना है कि जब आप पेपर देने जाएं तो आपने पेपर शुरू होने से 10 से 15 मिनट पहले उस रेलिवेंट बुक को फिर आपने तरफ रख देना है, फिर आपने उसे दोबारा नहीं खोलना। चीजें आपको ऑलरेडी मेमोराइज हो चुकी होंगी, जब पेपर मिल जाएगा तो अल्लाह का नाम लेकर उसको कर दें और इंशाल्लाह हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं हर बार ये कहता हूं कि ये टिप, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हर स्लाइड अपने हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है। देखें, जब आपको पेपर मिल जाता है, आपके पास रिस्ट वॉच होनी चाहिए, ताकि जब आप पेपर शुरू करें तो आपको अंदाजा हो जाए कि मुझे इतना टाइम मिला है और मैंने कितने क्वेश्चन कितने टाइम में किए हैं, और देन मेरा टाइम बाकी बचा क्या है। बल्कि बेहतरीन तरीकाकार क्या है, यूज रिस्ट वॉच टू मैनेज योर टाइम व्हाइल अटेम्प्टिंग ऑल द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस। अब आपको करना क्या चाहिए, अब उसमें ये है कि जब आपको पेपर मिल जाए और आपने वो ऑब्जेक्टिव पार्ट कर लिया, उसके बाद जितना टाइम आपके पास बचा है ना जी, आप हर क्वेश्चन को देखने के बाद अपना टाइम घड़ी पे देख लें और ज़हन में बना लें कि मेरे इतने क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हैं और मेरे पास 2 घंटे 10 मिनट है, मेरे पास 1 घंटा 50 मिनट है। उसको डिवाइड कर लें कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस, अब शॉर्ट क्वेश्चन की जो लेंथ है वो सबकी इक्वली नहीं होती, कोई शॉर्ट क्वेश्चंस आपके वो थोड़े छोटे होते हैं, कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी ज़्यादा वो सम हो लेंथी होते हैं। आप हर एक क्वेश्चन का जो टाइम है वो डिटरमिन कर लें, उसी को उतना टाइम दें। उसके बाद जब आप सब्जेक्टिव पार्ट लेंथी क्वेश्चन करने जाएं, तब भी आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें भी कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम इसको रिक्वायर्ड है, उतने टाइम में मैनेज करने की कोशिश करें। उसमें 2, 4, 5 मिनट आगे पीछे यकीनन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक और चीज भी आगे स्लाइड भी उसकी आएगी, आप अपनी पूरी कोशिश करें कि आप जो आपका पेपर का दिया हुआ टाइम है 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट या 3 घंटे, उसमें कम से कम आप 10 से 15 मिनट बचा के रखें। आगे स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा कि देन आपने उस पर करना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें 2 चीजें हैं। मैंने शुरू में कहा था कि जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वो पेपर चेकर के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप जब पेपर पे लिखने जाएं, वाइट कटिंग एंड ओवर राइटिंग, जब आप किसी आंस को लिखने जाएं तो लिखने से पहले सोच लें कि आप क्या लिखने वाले हैं। लिखने के बाद अगर आप कटिंग करेंगे, ओवरराइट करेंगे, तो फिर वो कटेगा। अगर आप देखिए, अगर एमसीक्यूज आपने ओवरराइट कर दिया है, आपने वहां पे रिमूवर यूज किया है, वो तो पेपर जब चेक करेगा, जब डबलिंग होगी वो उसको काट देगा, उसको आपको फायदा नहीं होना। अब जब आप दूसरे किसी शॉर्ट क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कटिंग करेंगे, ओवरराइट करेंगे, जाहिर सी बात है वो आपकी नेग्लिजेंसी शो होगी, तो जो पेपर चेकर है उस पर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। सो अपना आंसर लिखने से पहले सोचें, उसके बाद फिर आप उसको लिखें, तो ये आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन कहलाएगी और यकीनन आपको इसका फायदा भी होगा।
अब एक और जो स्लाइड है, जो मैंने पिछली स्लाइड पे आपसे की थी, स्पेयरिंग सेव्स योर सम टाइम टू रीड योर होल अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। मैंने कहा था कि जब आपका पूरा टाइम जितना भी है, आप टाइम मैनेजमेंट इस तरह करें कि जब आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हों, पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया हो, तो आपके पास 10 से 15 मिनट होने चाहिए। अब 10 से 15 मिनट होने का फायदा क्या है? देखें, जब आप पहली बार एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं, देन आप जल्दी में होते हैं। आपने पहला क्वेश्चन किया, आपको दूसरे की जल्दी है, दूसरा किया, आपको तीसरे की जल्दी है, चौथा किया, आपको पांचवें की जल्दी है। देन आप मेंटली रिलैक्स नहीं होते। जब आप सारा पेपर कर लेते हैं, अगर 10 से 15 मिनट आपने बचाए हुए होंगे, आप अपना पेपर दोबारा से सारे का सारा थारोली आप उसको रीरेड करें। उसमें से काफ़ी सारी ऐसी मिस्टेक्स होंगी जो आप खुद से आइडेंटिफाई करके उनको ठीक भी कर सकते हैं। अब मैंने पीछे ऊपर ही लिखा है कटिंग और ओवर राइटिंग। अब उसमें यह है कि आपसे अगर गलती हो गई है, आप उसको अच्छे सलीके के साथ अगर कटिंग बाद में कर देते हैं, ओवर राइट एमसीक्यू वाले को छोड़ के बाकी कर लेते हैं, तो एक चीज जो प्योरली आप गलत दे रहे हैं, अगर आप उसको ठीक कर देंगे तो आपका जो पेपर चेकर है वो आपको उसका एज देगा। बजाय कि एक चीज आप लिखें गलत, वो तो फिर नंबर सारे कट जाएंगे। सो पहली कोशिश क्या है कि कटिंग और ओवर राइटिंग से आप अवॉइड करें, परहेज करें। लेकिन जब आप अपना पूरा पेपर कर लें, 10 से 15 मिनट आप उस टाइम में से बचाएं और अपने किए हुए सारे पेपर को दोबारा से पढ़ें, और पढ़ें इस नियत के साथ, आई टेल यू, कि इसमें गलती है। जब आप इस नियत के साथ अपने पेपर को पढ़ेंगे, अगर गलती होगी तो बच्चों वो गलती नजर आपको आ जाएगी और आप उसको ठीक कर भी लेंगे। होप सो कि आप मेरी इस बात पे जरूर ध्यान देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टिप नंबर 10 है, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपका पेपर मटेरियल है जो आपने अपने साथ लेकर जाना होता है। सबसे पहले क्या जी, की मोर देन 2 पेन पॉइंटर्स मार्कर्स विद यू। अपने साथ आप एक से ज्यादा पेन पॉइंटर और मार्कर्स लेके जाएं, क्योंकि वहां पे इन्विजिलेटर ने आपको किसी दूसरे से कोई चीज मांगने नहीं देनी। ये कोई स्कूल की टेस्टिंग तो नहीं है ना कि मॉक सीरीज चल रही है, चलो कोई नहीं, आपकी खत्म हो गई है, पेन या पॉइंटर दूसरे आप अपने साथी से ले लेंगे। अगर वहां आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपका वक्त ज़ाया होगा। सो एहतियातन आप एक से ज्यादा पेन, पॉइंटर और मार्कर्स अपने साथ वो लेके जाएं। अब जिन पेपर्स में आपके यूज ऑफ कैलकुलेटर्स है, कैलकुलेटर आप लेके जाएं तो आप पहले डिटरमिन कर लें कि अच्छी हालत में है, ये ना हो यानी जो उसके अंदर सेल है वो खत्म हुआ पड़ा हो और आप उसको रिस्क पे लेके जाएं। जो आपका क्लास फेलो होगा ना जी, उसने भी अपना पेपर कैलकुलेटर के अगर हेल्प से करना है तो वो आपको नहीं देगा, वो पहले अपना करेगा। सो ये आप हर चीज को डिटरमिन करके जाएं कि आपके पास पेन, पॉइंटर, मार्कर्स वो एक से ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा हैं, और आपका जो कैलकुलेटर है वो परफेक्ट और गुड हालत, अच्छी हालत में है। और फिर क्या है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी रोल पर स्लिप वो अपने साथ आपने लेके जानी है। ये वो सारी चीजें स्लाइड पे हैं जो आपने अपने पेपर देने से, अगर आपका पेपर फर्स्ट टाइम है तो रात को चीजें आप तैयार करके रखें, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी में जाएंगे, कुछ चीजें रह जाएंगी तो फिर आपको वहां हॉल में परेशानी होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे पहले थी वैसे ही है। अब सबसे पहले क्या चीज है, कैरी योर क्रिस्टल क्लिप बोर्ड टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस एट एग्जामिनेशन हॉल। अपना जो क्रिस्टल है ना जी, क्लिप बोर्ड, वो साथ लेके जाएं, क्योंकि हॉल में जो आपका दूसरा क्लिप बोर्ड है वो जो इन्विजिलेटर्स हैं उसको अलाउ नहीं करते। अगर आप ऐसा करेंगे, नहीं लेके जाएंगे, तो फिर आपको वहां पे परेशानी भी हो सकती है। फिर आपको वो जो जिस चेयर पे आप बैठे हैं वो हाथ वाली चेयर है, फिर आपको वहां रख के पेपर करना पड़ेगा, और बंदा कंफर्टेबल स्टूडेंट वहां पे पेपर करता हुआ फील नहीं करता। इसलिए क्रिस्टल अगर क्लिप बोर्ड लेके जाएंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ अपने पेपर को लिख पाएंगे। और दूसरा इंतहाई इंपॉर्टेंट, क्या, फिल आउट ऑल द रिक्वायर्ड कॉलम्स ऑन आंसर शीट।
अब जो आंसर शीट पे सबसे पहले उसके फेसड पे जो चीजें आपने लिखना होती हैं, आपका नाम है, रोल नंबर है, आपने हिंसों में लिखना है, आपने उर्दू में लिखना है, वो जितने कॉलम बने होते हैं ना जी, सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपने क्या करना है कि आपने उन कॉलम्स को फिल आउट करना है। ये नो पेपर आप सारा अटेम्प्ट कर लें और वहां पे आपका नाम रोल नंबर ही ना हो तो जाहिर सी बात है वो पेपर फिर चेक किसी को पता ही नहीं होना। हालांकि स्कूल कॉलेज में बच्चे ऐसा कर देते हैं कि पेपर सारा अटेम्प्ट कर लेते हैं और जो नाम शाम उनका रोल नंबर लिखा ही नहीं होता। चलें वो तो एक इंटरनल आपका सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है, वहां पे तो चलो पता चल जाता है कि किसका है जब क्लास में टीचर उनको पेपर वापस करने जाता है चेक करने के बाद, लेकिन उधर कौन आपको बताएगा, कौन बुलाएगा जी ये आपका पेपर था। सो सबसे पहला काम क्या है कि आपने जो मुतलका रेलिवेंट कॉलम्स हैं वो आपने याद से पेपर शुरू होने से पहले फिल आउट करने हैं। ये नहीं रखना ज़हन में कि जैसे स्कूल कॉलेज में हम आखिर में कर देते थे या कभी भूल जाते थे, तो ये बच्चे रिस्क बिल्कुल भी आपने नहीं लेना। डियर स्टूडेंट्स, ये अब तक जितनी स्लाइड गुजरी हैं मैं उन पे बोला हूँ, मैंने समझाने की कोशिश की है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप इन बताई बातों पे अमल करेंगे, उनमें स्पेशली कि हाउ टू लर्न, और लर्न में क्या मैंने यानी कि चीज़ें डिफरेंशिएट की हैं। एक वो बच्चे जो कि बड़े इवल जीनियस हैं, वो तो जो आपके आउटस्टैंडिंग चीज़ें हैं उनको याद करें और थॉरोली याद करें। और दूसरा क्या है, वो बच्चे जो कि एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, वो उन चीज़ों पे ना जाएं जो आउटस्टैंडिंग है, बल्कि जो एवरेज और सबके लिए क्वेश्चन आंसर हैं वो उनको याद करें। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई थी डिफिकल्ट वर्ड्स वाली, वो सब के लिए लाजम है। वो भले इवल जीनियस है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, वो सब बच्चों को वो लिख के याद करनी चाहिए। और लास्ट पे क्या जी, रिमाइंडर कॉल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मेरे चैनल का नाम है जी लर्न विद जेमिनी। डू शेयर, लाइक एंड कमेंट इट एज वेल टू हैव मोर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स। अगर आप मजीद वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं जो कि इंफॉर्मेटिव हों और एजुकेशन से लिंक कर रहे हों, तो फिर आप इसको सब्सक्राइब कर लें। नीचे नाम है मेरा, मेरी अल्लाह की तौफीक से थोड़ी सी क्वालिफिकेशन भी है। और मैं मजीद ये भी बता दूं कि जो पेपर्स हैं इंशाल्लाह इस साल भी हस्बे रवायत जो होंगे कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के और ग्रेजुएशन लेवल के, हर बार अल्लाह की तौफीक से पेपर से कुछ देर पहले वो मैं गेस्ट अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। और अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा करम और फजल है कि बहुत सारी चीज़ें उन्हीं दिए हुए गेस्ट में से आ जाती हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें देता हूँ मैं, जैसा कि मार्केट में आपके गेस्ट पेपर और की बुक्स आ जाती हैं मार्केट में जी, व्हाट्सएप पे आ जाती हैं, फेसबुक पे आ जाती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें दी होती हैं। लेकिन जो चीज़ें गेस्ट मैं देता हूँ वो बहुत शॉर्ट सा होता है और अल्लाह ताला के फजल व करम और उसकी मदद से ज़्यादातर चीज़ें उसी में से आ जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। हैव ए गुड टाइम। अपनी पूरी अटेंशन के साथ और इंटेंशन के साथ आप अपने पेपर्स को दें। पूरा साल आपने पढ़ाई की, आपके पेरेंट्स ने आप पे इन्वेस्ट किया, आपने भी अपनी नींद और अपनी बहुत सारी मसरूफियात उससे हट के इंजॉयमेंट वाली वो ज़ाया की, लेकिन जो अब तक कर ली हैं वो तो कर ली हैं। अभी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम सभी के कुछ के शुरू हो रहे हैं और कुछ के महीने के बाद शुरू हो जाने हैं। सो ये सब के लिए चीज़ें हैं कि सारे के सारे जो मैंने चीज़ें बताई हैं इन पे अमल पैरा हों। किसी को कोई क्वेरी हो या मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कमेंट में लिख कर उसका भी इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दूंगा। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।